हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। और कल हम क्वेश्चन कर चुके थे अराउंड 15 क्वेश्चन या फिर 12 ऐसा कुछ क्वेश्चन कर चुके थे हम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन ये था कि 16वीं लोकसभा में जो स्पीकर थी वो कौन थी या कौन थे। तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया था, सुमित्रा महाजन थे। एक और बात बता दूं बेटा, आपको एक अच्छी सी बुक मैं ज़रूर ढूंढूंगी, अभी नहीं ढूंढ पाई हूँ मैं। अच्छी सी बुक आपको लिंक दे दूंगी मैं इसमें नीचे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसे परचेज़ कर लेना। काफ़ी अच्छी बुक है, आपके जीके भी है और आपके जो जनरल अवेयरेंस के कॉलेज वो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं वो भी हैं, इंग्लिश भी है उसमें, सब कुछ है। ठीक है, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, एम्स लेवल की बुक है। जैसे आप एम्स का अगर करना चाहते हो तो एम्स के लेवल की बुक है वो, तो आप इजीली इसे कर सकते हो। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक अमिताभ बच्चन द लीजेंड। ठीक है, या फिर लेजेंड, जो भी बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, कोई सी भी प्रोनाउंसिएशन करते हो। तो लेजेंड बोलती हूँ मैं, तो लेजेंड बोलूँगी मैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कौन से वो ऑथर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन बुक लिखा था और वो लेजेंड थे, लेजेंडरी बुक थी उन्होंने लिखी थी, लेजेंड थे। तो उनका जो नेम है, उनका नेम है बेटा भावना सोमिया या फिर सोमिया, जो भी है वो उन्होंने लिखा था। मतलब बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कौन से ऑथर थे जिन्होंने बुक लिखा था ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो आप ना ध्यान से पढ़ा करो, आपको समझ में नहीं आता है ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही आपको समझना है बिल्कुल। तो ज़्यादा टफ नहीं होती इंग्लिश, लेकिन आप मुझे पता है आप कर लोगे, समझ लोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे देखो हु, ठीक है, फॉलोइंग ऑथर ऑफ अ बुक। अब बुक कौन सी है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये स्टोरी क्या थी? अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस पे इन्होंने कुछ लिखा था। तो उस बुक के जो ऑथर हैं उनका नेम बताना है हमें। ठीक है, तो नेम है उनका, जो आपका ऑप्शन होगा आपका बराक ओबामा। जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो आपका जो वंदे मातरम है वो किस में सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ था? तो आप आनंद मठ, इसका ऑप्शन आपका आनंद मठ है। ठीक है, आपको क्लियरली ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, फिर उसका मतलब निकालना है कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज़ एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट इन इंडिया। तो चिपको मूवमेंट क्या है बेटा, मैं वो आपको बता दे रही हूँ। देखिए थोड़ा मैं आपके लिए बड़ा कर ले रही हूँ। तो चिपको मूवमेंट इन इंडिया, इससे रिलेटेड कौन था पहले? तो इससे रिलेटेड कौन थे मैं बताती हूँ। चिपको मूवमेंट है क्या? चिपको मूवमेंट ये था बेटा कि एक बिश्नोई, मतलब बिश्नोई होता है कि बिश्नोई लोग, जैसे अपने लोग हैं, आप ओबीसी में आते हैं या फिर एससी में आते हैं, जनरल में आते हैं, तो वैसे ही बिश्नोई एक थे जिनकी कास्ट थी बिश्नोई, और उनमें भी एक अमृता राव थी। सबसे पहले चिपको मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। ये था क्या, ये बता देती हूँ मैं आपको। ये था वन्य जीवन को बचाने के लिए। जो वन्य जीव होते हैं ना, वन्य जीवन बोल लो आप, उसको बचाने के लिए, मतलब वन के संरक्षण के लिए ये किया गया था, जिससे कि पेड़ कम से कम कटें, पेड़ ना कट पाएँ। मतलब जल पूरे, जैसे पहले के राजा महाराजा होते थे तो क्या करते थे, वो पूरा जंगल ही साफ़ करवा देते थे अपनी खिड़कियाँ, मतलब दरवाजे बनवाने के लिए, जैसे फर्नीचर का काम होता है ना, वो करवाने के लिए राजा महाराजा पूरा वन ही उड़वा देते थे। मतलब जैसे कि वहाँ की मिट्टी अच्छी है या फिर वहाँ की जो लकड़ी है वो अच्छी है, तो वो वहाँ का पूरा ही हटवा देते थे कि हटाओ, चलो पेड़ लेके आओ वहाँ से और हम अपना फर्नीचर बनवाएंगे वहाँ से। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले थी अमृता और ये एक थी बिश्नोई, जिन्होंने सबसे पहले चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, वन्य जीवन को बचाने के लिए या फिर संरक्षण के लिए, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो वो उनकी फैमिली को क्या किया था, एक राजा ने, उनकी फैमिली एक बार आए थे मंत्री काटने के लिए पेड़, तो वो उनकी फैमिली पूरी, बच्चे उनके हस्बैंड, वो खुद पेड़ों से चिपक गई थी और उन्होंने पेड़ ही, उनकी सहती पेड़ कटवा दिए थे। तभी से हमारा जो वन्य संरक्षण है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इसके जो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा, इसका
आंसर है। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि चिपको मूवमेंट किसने किया था स्टार्ट सबसे पहले, तो आप बोलोगे उनका नाम क्या था, अमृता नाम का बन गया है। ठीक है, वो फीमेल थी या मेल थी, तो वो फीमेल थी सबसे पहले, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये भी 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इसमें से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वाई वॉट नेम इज़ अ डिजीज़ वेरिशेला मोर कॉमन नोन। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी इसका जो आंसर है बेटा, वेरिशेला क्या है बेटा, एक चिकन पॉक्स से, जो चिकन पॉक्स होता है ना, उससे रिलेटेड डिजीज़ है। उससे रिलेटेड क्या है, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, तो उससे होता है ये। ठीक है, वेरिशेला। तो अभी क्या है, तो वेरिशेला नाम से चिकन पॉक्स को भी जाना जाता है। ठीक है, अभी देखो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, मैं ये एलैबोरेट कर दे रही आपको कि देखो अपना जो स्मॉल पॉक्स होता है वो पहले बहुत होता था, जैसे बोलते हैं ना माता, छोटी माता, आपने सुना होगा कभी, छोटी माता, बड़ी माता। तो छोटी माता स्मॉल पॉक्स से नाम जाना जाता था और बड़ी माता चिकन पॉक्स से नाम जाना जाता था। ठीक है, और अपने चिकन पॉक्स को हम चेचक भी बोलते हैं, आपने देखा होगा, चेचक। ठीक है, चेचक के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, गांव में माता बोलते हैं। ठीक है, कि माता निकल आई हैं। तो चिकन पॉक्स क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है, मलेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, ये किसी प्रोटोजन से फैलती है, बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोन डिजीज़ बोल सकते हैं, प्रोटोजोन है। ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है बेटा। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, डिजीज़ है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस भी हमारी। तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है हमारा किस बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोन से, वो होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। ठीक है, ये काफ़ी इनके नेम हैं। और दूसरा मैं बता दूं, मैं पी लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, और फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, और मैलिग्नेटेड भी बोलते हैं, मतलब घातक डिजीज़ होती है इससे मलेरिया की। और आप दूसरा, आप तीसरा लगोगे प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, तो इन तीनों से क्या है, आपको मलेरिया हो सकता है। और ये किससे फैलता है, मच्छरों से फैलता है। वो भी मच्छर कौन सा है, मच्छर बताती हूँ मैं आपको, एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, उसके थ्रू ये फैलता है पूरी बॉडी में। आपके कहीं से भी आएगी ना फीमेल एनाफ्लीज, आपका शक करेगी ब्लड, और उधर ही जो प्रोटोजोन है डिजीज़ का, तो वो आपको इंजेक्ट कर देगी बॉडी में, और उसके बाद में आपको भी ये होने लगेगा 2-4 दिन में या 5-6 दिन में आपको इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस बेटा, एक ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी जैसे बोलते हैं आप लोग, आपने सुना होगा, कॉमनली नोन एज टीबी, टीबी से आप जानते होंगे इसको। ठीक है, टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, इससे क्या होता है, आपको कफ वगैरह आता है, और कफ के साथ में ब्लीडिंग भी आ जाती है। और जैसे 1 महीने से ज़्यादा बोलते हैं ना, कि अगर आपको जुकाम 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो आपके लिए वो घातक है, वो अच्छा नहीं है। आप जाके डायरेक्ट डॉक्टर से, गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें जाके कंसल्ट करें, और डॉक्टर से बात करें कि सर मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मुझे खांसी हो रही है, तो वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ये होता है ट्यूबरकुलोसिस। फिर आगे बढ़ लेते हैं हम। तो जो आगे का क्वेश्चन है आपका, द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन फॉर एक्सीलेंस इन। तो द्रोणाचार्य का जो अवार्ड है वो किस एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है कोचिंग इन स्पोर्ट्स में। ठीक है, कोचिंग इन स्पोर्ट्स के लिए वो दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यान रखना द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। फिर आगे पढ़ेंगे हम, आगे वाला क्वेश्चन है आपका, आगे वाला क्वेश्चन ये है, व्हेन पॉल सी ल्यूटेवर, ठीक है, ल्यूटेवर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। तो पॉल सी ल्यूटेवर ये दिया जाता है आपको, दिया गया था, कब प्राइज़ दिया गया मेडिसिन में, 2003 में। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, ओरल वी इज़ द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ओरल वी कौन से ब्रांड नेम है और कौन से प्रोडक्ट को वो फॉलोइंग करता है। तो आपको तो पता ही है डेफिनेटली कि वो ओरल बी किसके नाम से जाना जाता है, टूथब्रश। आप अपने ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को और पढ़ा करो कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन और हमें क्या आंसर देना है। ओके, तो वो टूथब्रश के लिए अप्रोप्रिएट है, और ओरल बी उसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे का आपका क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाई। तो ये जो आपका बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट है इज़ द टाइटल ऑफ अ बुक रिटन बाई, ये किसने लिखा था और ये थॉट था जो टाइटल था बुक का, ये किसने दिया था? तो ये दिया था बेटा आपका बिल गेट्स ने, ठीक है। इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये बिल गेट्स ने दिया था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। और आपका मैं जो बुक है आपके लिए वो एम्स पे भी बेटा काम करेगी, एम्स के लेवल पे, जैसे एम्स का आप अगर देना चाह रहे हो एग्ज़ाम, पैरामेडिकल का हो या बीएससी नर्सिंग का हो या फिर और किसी का भी हो, फार्मेसी का भी हो, किसी का भी हो, ठीक है। पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग और या फिर फार्मेसी और भी होते हैं बीपीटी वगैरह, इन सभी के एग्ज़ाम के लिए अच्छी बुक है, मस्त बुक है, आप पढ़ सकते हो इजीली आराम से। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें और आपकी जो जनरल नॉलेज है उसकी भी क्वेश्चन होंगे। तो बाकी इतना ही है आज के लिए। सो बाय, टेक केयर।